Namaste, namaste everyone. Welcome to day one of your वास्तु क्लास with वास्तु आयुषी. आज हम सीखेंगे वास्तु आयुषीज डायरेक्शन इंटेलिजेंस सीरीज, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड वास्तु. इसलिए ये सीरीज चालू किया ऑफ फ्री कोर्सेज टू शो यू द वास्तु दैट एक्चुअली वर्क्स. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एविडेंस बेस्ड वास्तु, जो हमने देखा है, जो काम करता है, ठीक है, एंड जो सटीक नॉलेज पे बेस्ड है. तो हाँ, आज हम सिर्फ 2 डायरेक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम अपने घर की लैंग्वेज समझ रहे हैं. ठीक है, वास्तु में डायरेक्शंस का मतलब सिर्फ कंपास का एक पॉइंट नहीं होता. डायरेक्शन एक लिविंग फील्ड होती है. उसमें देवता के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बॉडी का कनेक्शन होता है, माइंड का पैटर्न होता है, रिलेशनशिप्स का सिग्नल होता है और लाइफ का एक थीम होता है. ठीक है, आज हम ईस्ट एंड साउथ ईस्ट को डिकोड करेंगे. तो ईस्ट, व्हाट डज ईस्ट टेल अस, एंड फर्स्टली हाउ डू वी आइडेंटिफाई इट. ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. लेट्स हैव अ लुक. नाउ अभी मेरे इधर कौन सा है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट नहीं, हम जाएंगे ईस्ट पे. ठीक है, ये है हमारा ईस्ट. नाउ ईस्ट क्या होता है हमारा? ईस्ट होता है, इट टेल्स अस आर यू रेडी टू बी सीन. येस, आई विल टेल यू हाउ टू फिगर इट आउट एंड हाउ टू फाइंड योर ईस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड विथ व्हाट इज ईस्ट. एंड whilst east tells us that are you ready to be seen, east of south east जो दूसरी दिशा है इसके बाद, it asks you is are you overthinking what will happen if you are seen. मतलब आप दिख तो गए, फिर उसके बाद आप सोचने बैठ गए कि अगर मैं दिख जाऊंगी तो लोगों का क्या होगा, शायद किसी को बुरा तो नहीं लगेगा. अगर मैं ज़्यादा ही चमक जाऊंगी तो शायद दूसरे इंसान को थोड़ा बुरा लगे क्योंकि वो इतना चमक रहे नहीं हैं. ठीक है, तो ये है हमारा ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट. ये दोनों जोन्स मिलकर एक बहुत डीप पैटर्न बताते हैं, विजिबिलिटी एंड एक्सप्रेशन. तो बहुत लोगों के अंदर टैलेंट होता है, नॉलेज होता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट भी होता है, लेकिन वो विजिबल नहीं होते. तो जब विजिबल होने का चांस मिलता है तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है. लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरी सोसाइटी मुझे जज करेगी, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं विजिबल हो गई तो लोग अटैक शायद ना कर दें. ठीक है, तो आज हम घर का ईस्ट एंड साउथ ईस्ट को देखकर समझेंगे कि ये पैटर्न स्पेस में कैसे रिफ्लेक्ट होता है. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. नाउ आप इधर आए हो बिकॉज यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग वास्तु. यू वॉन्ट टू लर्न वास्तु होलली एंड कंप्लीटली, and you are in the right place. But we are going to start with steps. We are going to start in layers. हम सब कुछ एक साथ नहीं सीख सकते. हम पहले बेसिक सीखेंगे. और ये बेसिक, ये शब्द एक्चुअली गलत है बेसिक, क्योंकि ये है सबसे इम्पॉर्टेंट. जब हम ये इसका रियल अंदर का कोर समझ सकते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड एडवांस रेमेडीज. यही दिस इज द थिंग दैट मोस्ट पीपल ऑलवेज मेस अप, कि वो एडवांस रेमेडीज पे जल्दी से पहुंच जाते हैं और जो बेसिक वास्तु की चीज़ें होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर ऑफ वास्तु होते हैं, दे फॉरगेट दैट इटसेल्फ. ठीक है, पहले हम इस कोर्स में करेंगे बेसिक या कोर अलाइनमेंट. इज बेसिक को वर्ड को हटा दो, कोर अलाइनमेंट करेंगे, डी क्लटर करेंगे, लाइट से काम लेंगे, वेंटिलेशन से काम लेंगे, साउंड से काम लेंगे, स्मेल से काम लेंगे. ठीक है, ये सब ना, साउंड, स्मेल, लाइट, ये सब हर एक तत्व से जुड़े हैं जो हम एडवांस लेसन्स में सीखेंगे. अभी आप बस इतना जान लीजिए. मूवमेंट से करेंगे, हम देखेंगे कि मूवमेंट से इसकी रेमेडीज कैसी होती है, साफ सफाई से कैसे रेमेडी होती है, कॉन्शियस यूजेज, एंड what is our beliefs and संकल्प्स that we are taking. all these things matter. जब एडवांस रेमेडीज पे पहुंच जाते हैं तो हम देवता स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, यंत्रास देखते हैं, मंत्रास देखते हैं, मेटल्स देखते हैं, मार्बल क्यूब रेमेडीज देखते हैं, एंट्रेंस करेक्शंस देखते हैं. ठीक है, प्लैनेट बेस्ड एंड पर्सनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड वास्तु भी देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दैट इज ऑल बाद में वाली बात है. जब तक आप ये नहीं करोगे,
और वो सारी चीज़ें बिल्कुल काम नहीं आएंगी, ट्रस्ट मी, ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर मैनी ईयर्स। सब ऐसे ही चालू करते हैं जल्दबाजी में कि आज सीख लिया और कल सारी एडवांस रेमेडीज जाके क्लाइंट के घर में लगा दी, बट इट डजंट वर्क। दैट्स व्हाई वी विल फेल टू गेट द ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है, तो पहले कोर रेमेडीज, पहले हम जोन की जो लैंग्वेज होती है उसको समझेंगे, फिर रेमेडी करेंगे, क्योंकि एडवांस रेमेडीज बिना डायग्नोज के सिर्फ डेकोरेशन बन सकती है, राइट? दैट इज द रियल ट्रूथ। नाउ पहले प्रैक्टिकल क्लैरिटी लेते हैं। आप अपने घर का सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे। आइडियली फ्लोर प्लान होना चाहिए, ये सबको पता है। फ्लोर प्लान होना चाहिए, 2D प्लान होना चाहिए, टू द स्केल प्लान होना चाहिए। ये हमारे आके बनाते हैं ड्राफ्ट्समैन, हमारे आर्किटेक्ट के पास भी मिल जाएंगे, हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी बना सकते हैं, और ये शायद हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, वी जस्ट हैव टू लुक फॉर इट। नहीं तो बना दीजिए अ नाइस फर्नीचर प्लान, दैट इज़ द बेस्ट बाय अ गुड ड्राफ्ट्समैन। ये इंच बाय इंच सब कुछ मेजर करके आपका घर एग्जैक्टली वैसे पेपर पे बनाएंगे जैसा आपका घर का डायमेंशंस है इन 3D। ठीक है, एक बार वो फ्लोर प्लान बन गया, फिर उसका हम सेंटर मार्किंग करेंगे। ये सेंटर पकड़ना ज़रूरी है। सेंटर सही से पकड़ा तभी हम जाके जोन्स को बिठाएंगे और देखेंगे कि कौन सी दिशा कहाँ है। ठीक है, ये सब हमारे ड्राफ्ट्समैन भी हमको करके दे सकते हैं। नाउडेज देयर आर वेरी गुड ड्राफ्ट्समैन हु आर ट्रेन टू डू दिस वास्तु ग्रिडिंग वेरी नाइसली, सो दे कैन डू इट फॉर यू। बट उसको एक साइड पे रख के ये समझ के कि ये हम एडवांस कोर्स में सीखेंगे हाउ टू डू ऑल दिस। अभी हम अपने घर को समझते हैं, अपने घर से कनेक्ट होते हैं, तो हमें सब लगभग तो पता होगा कि हमारा घर का सेंटर क्या है। ठीक है, तो वो सेंटर पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए जो हमें लगता है हमारा घर का सेंटर है। यस, इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मतलब योर लेफ्ट साइड हैज़ टू हैव द इक्वल, योर राइट साइड हैज़ टू बी इक्वल, जो आपके आगे है इक्वल है, जो आपके पीछे है इक्वल है। ऐसे ऐसे करके आप लगभग अपने सेंटर पे आ जाइए। जो हमारा ब्रह्मस्थान होता है वो नियरली 33% ऑफ आर प्रॉपर्टी होता है, तो जो हमारा सेंटर होता है वो एक बिंदु नाम समझ के एक एरिया है। ठीक है, तो आप लगभग सेंटर में आ जाइए, यू आर फाइन। तो वहां से हमें अभी चाहिए कंपास रीडिंग्स। आप सेंटर में खड़े हो गए आपके घर के, ठीक है, ये है हमारा सेंटर। ठीक है, हम सेंटर में खड़े हो गए एंड हमने क्या देखा, इधर से इधर हमने अपना कंपास खोला। अभी हमें लेना चाहिए ऑयल बेस्ड कंपास, वो मैं बता दूंगी वो कैसे दिखता है ऑयल बेस्ड कंपास, या तो नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी। फिलहाल आप पकड़ेंगे अपना मोबाइल, ऑन करेंगे अपना कंपास का ऐप। ठीक है, चलो मैं कर लेती हूँ, अभी साथ साथ करते हैं। ठीक है, कंपास खोल दिया मैंने। ये देखिए, एप्पल फ़ोन में, आईफोन में इनका कंपास एंड्रॉयड से ज़्यादा बेटर होता है, बट नन द लेस इसमें आप सेटिंग्स भी कर सकते हो टू ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अभी हमें जहाँ खड़े रहे हैं हम, लाइक फॉर एग्जांपल सेंटर में, तो हमें देखना है कि कोई बीम ना जा रही हो, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना हो, क्योंकि ये सब इंटरफियरेंस में आएंगे। ठीक है, बट एनीवेज आप ये 2-3 बार चेक करेंगे जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव द राइट डायरेक्शंस। एंड वी आर नाउ ट्राइंग टू कनेक्ट विद द हाउस, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर एग्जैक्ट पिन पॉइंट डिग्रीज जो हमें ज़रूरत होती है व्हेन वी आर डूइंग प्रॉपर वास्तु प्लानिंग। Right now is a very important step of connecting with our house. ठीक है, और इसमें हम पिन पॉइंट वाली डिग्रीज में ना जाके ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेयर इज़ माई ईस्ट। ठीक है, तो हमने कंपास पकड़ा, अभी थोड़ा सा इसको कैलिब्रेट किया। कैलिब्रेट कैसे करते, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इन्फिनिटी साइन बना दी, कैलिब्रेट हो गया। फिर जो इधर बड़ा क्रॉस है, 2 क्रॉस है, दिख रहे हो, एक बड़ा क्रॉस है, एक छोटा क्रॉस है। जब ऐसे पकड़ेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि बड़ा क्रॉस छोटे क्रॉस से मिल जाए, एंड इधर से ही हम घूमेंगे एंड हम देखेंगे कि हमारा ईस्ट कहाँ है। ईस्ट होता है 90 डिग्रीज, बट नॉट ओनली 90 डिग्रीज, इट्स अ रेंज। तो हम ऐसे जाएंगे और देखेंगे, अच्छा ओके मेरा आ गया ईस्ट। ठीक है, सपोजिंग ओके मेरा आ गया ईस्ट, इधर ही बैठ रहा है 90 डिग्रीज, तो ये मेरी दिशा है ईस्ट। इतना समझ लिया, बस दिस इज ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस। तो जब मैंने घर के बीच में खड़े होके देखा
कि इस तरफ मेरा 90 डिग्रीज आ रहा है, तो मेरा पूरा ईस्ट दिशा बनेगा ये पूरा पाए। यस, ये मेरे सेंटर में आएगा, बट मैं पूरे इस पाए को देखूंगी सेंटर से खड़े होके कि इस मेरे पूरे दिशा में क्या क्या आ रहा है, किधर दीवार आ रही है, किधर बेड आ रहा है, किधर दूसरा रूम आ रहा है, हर एक दीवार का। इट इज़ नॉट ओनली माई दिस दीवार, ठीक है, ये मेरा पूरा जोन मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो अभी हमने समझ लिया ईस्ट कैसे समझते हैं, ईस्ट को देखते कैसे हैं। तो वहाँ से हमने कंपास रीडिंग ले ली और हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज़ माई ईस्ट। माई ईस्ट डिग्रीज आर व्हाट 78.75 डिग्रीज टू 101.25 डिग्रीज। ये मेरी पूरा दिशा बनती है फ्रॉम 75 टू 101, ठीक है। छोटी दिशा नहीं है। और हम अपने पूरे घर को 16 हिस्सों में बांट रहे हैं। इनको हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं, 8 हिस्से में भी बांट सकते हैं, पर जब हम 16 हिस्सों में बांटते हैं तो हमें थोड़ी और प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग आती है घर की, ठीक है। जब इधर ना इस पद पे हमारे देवता भी बैठे हैं, बाहर वाले पद पे, और अंदर वाले पद पे अलग अलग देवता बैठे हैं। जब देवता बोले तो एनर्जी फील्ड, ये सब एडवांस वाली बातें हैं, ठीक है। ये बाद में समझेंगे, फॉर श्योर समझेंगे। तो आज के लिए मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन चाहिए। बिकॉज वॉट, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सक्सेस इन एनी फील्ड, स्पेशली इन वास्तु। The more you observe, the more information you gather, the better your analysis. तो आप देखेंगे मेरे ईस्ट साइड पे है क्या, मेरे ईस्ट और साउथ ईस्ट पे है क्या। जब हम दूसरी दिशा पे जाएंगे, क्या वहाँ विंडो है, क्या वॉल है, क्या क्लटर है, क्या किचन आइटम है, क्या इलेक्ट्रॉनिक है, क्या स्टोरेज है, क्या वॉशरूम है, क्या बेडरूम है, और आप लिस्ट बनाना कि इधर इधर ये मेरी ईस्ट दिशा में ये सब है। वहाँ आप जाएंगे, आज ही जाएंगे, आप अपने ईस्ट दिशा में जाएंगे, ये पूरे दिशा में जाएंगे, थोड़ा वॉकिंग करेंगे, और आप अपने बॉडी को पूछेंगे कि हाउ आर यू फीलिंग हियर, हाउ एम आई फीलिंग इन माई ईस्ट। इधर की लाइट, इधर की रोशनी कैसी है, इधर का हवा का मूवमेंट कैसा है, इधर का स्मेल कैसा है, क्या यहाँ चीजें अलाइव फील होती है या स्टक। तो वास्तु का पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। रेमेडी सेकंड। अगर आप ऑब्जर्वेशन सही कर लोगे तो आपकी रेमेडी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है। आज का प्रॉमिस सिंपल है, क्लास के एंड तक आप अपने घर का ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को आंखों से नहीं, इंट्यूशन से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये इंट्यूशन क्या है, यस, ये डेवलप होती है आवर साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट, all these act towards our intuition, so we are developing this also. Now east is my first light, my पहली किरण, ठीक है। हमारा सन यहाँ से थोड़ा ऊपर से उगा और यहाँ जाके फुल उगा, ठीक है। so it's my पहली किरण। east south east is my heat, that is why we are pairing them today to understand. East is my sunrise, east of southeast is the movement after my sunrise. जब लाइट बॉडी माइंड को स्टिम्युलेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, मतलब जब ये रोशनी हमारे बॉडी एंड माइंड को स्टिम्युलेट करना जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, लाइक हाउ अ डे स्टार्ट्स, राइट, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दैट लाइट, इट्स बिकॉज ऑफ द सन सर्केडियन रिदम that we also wake up and we also sleep. So yes, light affects our body and mind, it stimulates us. East is what, my public image. तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है अपने पब्लिक इमेज से, लोग मुझे कैसे पहचानते हैं, मैं कैसा जाना चाहता हूँ पब्लिक में, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट दिशा। ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट इज माई एनालिसिस ऑफ माई इमेज। मेरी इमेज तो है, बट इसको लोग परसीव कैसे करते हैं, अच्छा परसीव करते हैं, बुरा परसीव करते हैं, आर दे द वे आई एम प्रोजेक्टिंग, आर दे सीइंग मी इन दैट वे, एम आई मिसअंडरस्टूड। तो ईस्ट इज माई सोसाइटी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज द टेंशन ऑफ रिलेशनशिप जजमेंट, ठीक है। जैसे कि इन लॉज कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, राइट,
एंड सोशल प्रेशर। ईस्ट बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी सीन, एंड ईस्ट साउथ ईस्ट पूछता है बट इज इट सेफ टू बी सीन। ठीक है, तो ये उसका बिलीफ हो जाता है। अगर हम ये इज इट सेफ टू बी सीन वाले इशू को सॉल्व कर देंगे, आई विल बी सीन इन द राइट वे। करेक्ट। सो ये डे 1 का ट्रांसफॉर्मेशन है, इनविजिबल से एक्सप्रेस्ड। अगर ईस्ट वीक है तो पर्सन इनविजिबल फील करता है। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है तो पर्सन विजिबल होने से पहले ही मेंटली बर्नआउट हो जाता है। सो टुडे वी आर नॉट जस्ट डूइंग वास्तु, ओके, वी आर डूइंग होम साइकोलॉजी। तो हमने समझा कि जो हमारा ये ईस्ट है 78 से लेके 101.25 डिग्रीज तक खत्म हो जाता है। मेरा देवता फील्ड इधर जो है वो है इंद्रा। दिस डायरेक्शन इज रूल्ड बाय माय डेटी कॉल्ड इंद्रा। इंद्रा इज ओवर हियर। ठीक है। माय प्लैनेट जो ये दिशा को रूल करता है वो है सूर्य, सन। ये चाहिए किसी को पीडीएफ, इधर लिखा हुआ है। एलिमेंटल एक्सप्रेशन इधर का क्या है, इट इज एयर एलिमेंट डोमिनेटेड, तो दैट मीन्स इट्स अ ग्रोथ फील्ड। जो हम बोलते हैं फ्रेशनेस, यहाँ से पैदा होती है मूवमेंट एंड एसोसिएशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इस दिशा में इफ आई हैव प्रॉब्लम विद माई सोसाइटी और विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब मैं कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम करूं एंड और मुझे रुकावट आ जाए, या टैक्स रेट पड़ जाए, या घड़ी घड़ी मुझे फाइन मिल जाए, जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ और मुझे स्पीडिंग का फाइन मिल गया, आजकल पार्किंग का फाइन मिल गया, ये भी गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है। सो दैट मीन्स मेरे ईस्ट में गड़बड़ है। अगर मैं देखूं अपने बॉडी से तो दिस एरिया विल रूल माई चेस्ट एंड माई प्राणिक एक्सप्रेशन। एंड अगर मैं अपने दिमाग के खानों से इसको रिलेट करूं तो इट इज़ रिलेटेड टू माई विजिबिलिटी, द अटेंशन आई फील आई डिजर्व, माई सेल्फ इमेज, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस एंड मेरी इनिशिएशन पावर कुछ नया शुरू करने की। ईस्ट इज द डायरेक्शन वेयर योर होम इट विल मीट द वर्ल्ड। आप घर के ईस्ट को देखो और ये सवाल पूछो दैट इज माई हाउस अलाउइंग मी टू बी सीन। ठीक है। अगर इधर गड़बड़ है दैट मीन्स ईस्ट में गौर से जाके देखना और गौर से बताना कि इधर है क्या। आप जब अपने लिस्ट में लिखोगे कि मेरे ईस्ट में मैंने ये पाया, आप खुद ही समझ जाओगे कि मुझे क्या चीज़ को हटाना है, क्या साफ करना है, किधर से लाइट खोलनी है, किधर नहीं खोलनी, किधर शायद मूवमेंट डालना है, क्या करना है, बाद में आएंगे, वी विल कम टू इट। ठीक है। तो इधर की एक बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है। इंद्रदेव एंड द ब्लॉक्ड वाटर्स। तो ईस्ट को समझने के लिए इंद्र को समझते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंद्र जो देवता है, ओके, वो देवों के राजा है, राइट। वो अथॉरिटी के सिंबल है, लीडरशिप के सिंबल है, विक्ट्री के सिंबल है। सही बोला। बट लेकिन इंद्र की कहानी ना सिर्फ पावर की कहानी नहीं है, इंद्र की कहानी ब्लॉकेज तोड़ने की कहानी है। आई डोंट नो आपने सुना होगा, पर आज सुन लीजिए एंड इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं आप कि एक बड़ी अच्छी कहानी है। वृत्र, ठीक है, वृत्र नाम के एक असुर थे जो पानी को ब्लॉक कर देते थे। फ्लो को रुका दिया, लाइफ को रुका दिया, ग्रोथ को रुका दिया। फिर इंद्र वज्र लेकर आते हैं, वो वृत्र को डिफीट करते हैं एंड पानी को रिलीज कर देते हैं। वो फ्लो वापस आ जाती है, लाइफ वापस आ जाती है। तो अब इस स्टोरी को अपने घर पर लगाओ कि ईस्ट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर लाइट एंड फ्लो एंटर। अगर ईस्ट ब्लॉक है तो घर का इंद्र ब्लॉक्ड है। अगर घर का इंद्र ब्लॉक्ड है तो लाइफ में रिकग्निशन का फ्लो भी ब्लॉक्ड होगा। कहाँ से मिलेगा रिकग्निशन जब हम इंद्रदेव को ही ना शक्ति दे रहे हैं। आपका काम है लेकिन नाम नहीं, आपका टैलेंट है लेकिन विजिबिलिटी नहीं, आपकी इंटेंशन प्योर है लेकिन सोसाइटी तक मैसेज नहीं पहुंच रहा। आप अपॉर्चुनिटीज़ के सामने होते हुए भी अनसीन फील करते हो। ठीक है। तो इंद्र का वज्र क्या है? मॉडर्न होम में मॉर्निंग लाइट है, ओपन कर्टन्स है, क्लीन साफ विंडोज हैं। मतलब विंडो तो है पर उस पर दाग धब्बे लगे हुए नहीं, क्लीन विंडोज,
movement, fresh air, decluttered east and clear intention. ठीक है, तो जब आप ईस्ट को ओपन करते हो सिंबॉलिकली आप अपने लाइफ के ब्लॉक्ड वाटर्स को रिलीज करते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये ईस्ट हमारा बैलेंस स्टेट में होता है तो घर में एक फ्रेश क्वालिटी आती है. ठीक है, रेजिडेंट्स मॉर्निंग में हैवी फील नहीं करते, कॉन्फिडेंस बेटर होता है, लोगों की बात सोसाइटी में सुनी जाती है, रिकग्निशन आता है, न्यू बिगिनिंग सपोर्टेड होते हैं. जो भी हम नया कार्य चालू करने की कोशिश करते हैं हमें सपोर्ट मिल जाता है, कोई ना कोई मदद करने को आ जाता है, हमारा काम ईजिली हो जाता है. चिल्ड्रन एक्सप्रेसिव होते हैं, पब्लिक इमेज स्टेबल होती है. और क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट के रिलेटेड काम कार्य है, डॉक्यूमेंटेशन है, अप्रूवल्स है, ऑफिशियल इंटरैक्शंस है, वो जो अननेसेसरी रेजिस्टेंस है वो हट जाती है, वो कम हो जाती है. ईस्ट बैलेंस मीन्स क्या, दैट आई एम विलिंग टू शो अप. बाद में क्या हो क्या नहीं हो, नॉट माई कंसर्न. आई एम विलिंग टू शो अप बिकॉज शोइंग अप इज हाफ योर गेम वन. मेरे हिसाब से तो फुल गेम वन, कि एज लॉन्ग एज यू आर देयर एंड रेडी. एक स्ट्रॉन्ग ईस्ट वाला घर में लोगों को नेचुरली क्या लगता है, बात करते हैं. ये कुछ पीछे चेंज हो गया, राइट? ओहो, इंद्र हमारे से भाग रहे हैं. तो एक स्ट्रॉन्ग ईस्ट वाले घर में लोगों को नेचुरली क्या लगता है, हमें नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. ठीक है, तो इस घर में न्यू फूड आइटम्स लोग ट्राई करेंगे. दे विल बी इंटरेस्टेड इन ट्राइंग, दे विल बी मोर एडवेंचरस. वो डर नहीं रहेगा कि एडवेंचर स्पिरिट थोड़ा आ जाएगा. हमें ग्रो करना चाहिए, हमें सोसाइटी से कनेक्ट करना चाहिए, ऐसे ऐसे फीलिंग्स आएंगी. इसका डीपर गिफ्ट है करेज टू बिगिन, वेरी पावरफुल. तो जब ईस्ट डिस्टर्ब होता है सिम्टम्स सटल होते हैं. आपको लग सकता है कि मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं विजिबल नहीं हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मेरा नाम नहीं बन रहा, मैं काम कर रही हूँ पर नाम नहीं बन रहा, सोसाइटी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट पेपर वर्क में डिले हो रहे हैं, अननेसेसरली मुझे फाइन पड़ रहे हैं, मॉर्निंग डल है, मतलब उठते उठते वो फटीक जैसा फील होना. मोस्ट ऑफ अस फील दैट. कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे. सोशल इमेज में एंजाइटी, मतलब कि लोग मुझे सही तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं. तो दैट मीन्स ईस्ट गड़बड़ है. मैंने अभी कुछ अपने दोस्त को बोल दिया, फिर मैं बैठ गई सोचने को कि क्या मैंने सही बोला, उसको बुरा लगेगा नहीं बुरा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी. दैट इज एन ईस्ट प्रॉब्लम. घर के लोग स्टक एंड क्लोज्ड फील करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ ईस्ट प्रॉब्लम, वे यू आर फीलिंग दैट कि मैं बंधन में हूँ. तो अभी आप जाके देखना कि कोई हैवी स्टोरेज तो नहीं है, डार्क कर्टन्स तो नहीं है, आपके विंडोज उधर क्या आपने परमानेंटली क्लोज तो नहीं कर दी, कोई मरे हुए प्लांट्स तो नहीं है, कोई टूटी हुई घड़ियाँ, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज़ नहीं करते हो, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप यूज़ नहीं करते हो, जो आपके काम में नहीं आ रहा डेली. नॉट नीडेड इन ईस्ट. ईस्ट इज सेंसिटिव. ठीक है, तो आप इसको हटा देंगे. अगर डस्ट है तो डस्ट को हटा देंगे. अगर कोई स्टेल स्मेल जैसी आ रही है तो यू विल फिगर आउट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, रिमूव इट एंड यू विल स्टार्ट पुटिंग सम नाइस स्मेल्स इन दैट एरिया. या तो बर्नर लगा दिया या तो कपूर डाल दिया. आप चेक करेंगे इधर फ्रेश एयर है या नहीं, मॉर्निंग लाइट है या नहीं. तो स्पेस में जो ब्लॉक्ड है लाइफ में भी वही पैटर्न रिफ्लेक्ट होती है. ईस्ट रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप फील्ड है सोसाइटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, राइट? हमने बात करी. तो आपका सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपको पब्लिक रिस्पेक्ट कैसे मिल रहा है, आपका काम लोगों तक पहुंचता है या नहीं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल पेपर्स, अप्रूवल्स, परमिशंस, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में घड़ी घड़ी फ्रिक्शन फील कर रहे हो या नहीं. आपको लगता है कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे. ठीक है, तो आज आप अपने ईस्ट को देखेंगे. एंड वास्तु का मैजिक यही है, हम ब्लेम नहीं करते, हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, वास्तु पुरुष जब हम देखते हैं तो वास्तु पुरुष का चेस्ट आता है इधर. ये वास्तु पुरुष का टॉपिक हम एडवांस्ड में लेंगे, नॉट टू वरी. पर ये समझना कि हमारे घर में एक पुरुष
लेटे हुए हैं, ठीक है, और उनका जो बॉडी पार्ट है चेस्ट, ये डीप सब्जेक्ट है, वी विल डेफिनेटली कवर इट लेटर ऑन, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स कनेक्टेड टू द चेस्ट. तो चेस्ट का सिम्बॉलिक मीनिंग हम थोड़ा समझते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है. इधर से क्या होता है, एक्सपेंशन, breath or confidence. The moment you stand straight and you put your chest up, what do you feel? You will feel confident just by changing your posture, correct? So confidence, it's your heart front, it's your presence. जब आदमी कॉन्फिडेंट होता है, चेस्ट ओपन होता है. जब आदमी अशेम्ड या हिडन फील करता है तो कैसे होता है चेस्ट, ऐसे, ठीक है. तो हेल्थ को हम लाइटली नहीं लेंगे, ठीक है. ये मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, और इधर हम ज़्यादा हेल्थ के ऊपर भी नहीं बात करेंगे, बिकॉज वो भी अलग टॉपिक है जो एडवांस में सिखाया जाता है, हेल्थ एंड वास्तु. अब ये सिर्फ समझना है कि इट इज़ कनेक्टेड टू आवर चेस्ट. लेकिन एज एन एनर्जेटिक लेंस, ईस्ट का जो प्राणिक एक्सप्रेशन है, चेस्ट ओपननेस, सर्कुलेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सोशल ब्रेथ से कनेक्ट करना, राइट. सो इट इज़ आवर सोशल ब्रेथ दैट इज़ कनेक्टिंग आवर बॉडी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. इधर से अटेंशन और विजिबिलिटी मिलती है, एंड यू नो इधर वो आवर कॉन्शियसनेस इज आस्किंग दैट क्वेश्चन कि मैं दुनिया के सामने कैसे अपीयर होती हूँ, क्या मेरी प्रेजेंस अलाउ है, इज माई प्रेजेंस फेल्ट, एम आई अलाउड टू बी प्रेजेंट, ठीक है. तो अगर ईस्ट ब्लॉक्ड है, पर्सन में हाइड, अगर ईस्ट बैलेंस्ड है, पर्सन शोज अप. तो हमारी जो बेसिक रेमेडीज हैं ये आपको आज करना है, ठीक है. आप अगर है कर्टन तो मॉर्निंग कर्टन ओपन करेंगे आप ईस्ट में, एंड अगर ईस्ट के आजू बाजू जो भी दिशा है और उधर विंडो है तो आप उधर कर्टन ओपन करेंगे, ठीक है. ईस्ट को लाइट चाहिए, ठीक है. लाइट विजिबिलिटी को एक्टिवेट करती है. अगर विंडो आजू बाजू नहीं है कहीं भी ईस्ट में, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कहाँ भी नहीं है वो दीवार पे विंडोज, एंड आप कोई कर्टन नहीं खोल सकते, यू कैन नॉट अलाउ द मॉर्निंग लाइट इन. यू शुड पुट नाइस स्पॉटलाइट्स, ठीक है. वाई आई एम सेइंग स्पॉटलाइट, बिकॉज दे कैन बी, यू कैन चेंज द स्ट्रेंथ टू हाई एंड लो, एंड ठीक है, यू कैन मेक देम वाइट लाइट एंड वार्म लाइट. तो इसमें वो भी एडवांटेज है, एंड बिकॉज इट इज स्पॉटलाइट इट कैन फॉल डायरेक्टली ऑन टू योर फ्लोर. तो जो देवताज हमारे ग्राउंड पे हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है. तो ऐसा समझना है. तो येस, यू कैन ऐड लाइट्स इफ यू डोंट हैव नेचुरल लाइट. इससे आप हैवी स्टोरेज हटाएंगे, क्योंकि स्टोरेज क्या होता है, एक तरह का ब्लॉकेज का सिंबल होता है, ठीक है. डेड प्लांट्स हटाएंगे, ब्रोकन क्लॉक्स हटाएंगे, अनयूज्ड फ्रेम्स को रिमूव करेंगे, जो भी फोटो फ्रेम है, पेंटिंग्स है, क्योंकि ईस्ट है न्यू बिगनिंग्स का जोन. और अगर हम इधर डेड एनर्जी रख देंगे तो क्या होगा, लाइफ स्लो हो जाएगी, राइट. फ्रेश एयर को अलाउ करेंगे, क्योंकि ये है मेरा मूवमेंट एंड एसोसिएशन का फील्ड. ईस्ट में आप एक क्लीन, एक्टिव, रिस्पेक्टफुल फील लाएंगे, ठीक है. सोसाइटी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी जैसे आप अपनी प्रेजेंस को होल्ड करते हैं. तो एक डेली रिचुअल बताती हूँ, एंड ये आपको करना है आपके ईस्ट में. अभी आपको ईस्ट की दिशा तो पता चल गई, ठीक है. हमें ईस्ट की दिशा तो पता चल गई. हमारे घर में हम घर के बीच में खड़े हो गए, हमने देखा कि मेरा 90 डिग्रीज कहाँ है, हम उस तरफ चले और वो दिशा को पकड़ लिया, ये वाले दिशा को 78 to 101, ठीक है. 90 डिग्रीज इसके बीच में आता है, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज ये है, पर मेरी दिशा थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है. और पूरा जोन है, मेरा पूरा पिज्जा पाए है मेरा ईस्ट, ना कि सिर्फ वो दीवार. तो मैं ईस्ट में बैठूंगी, ईस्ट को फेस करूंगी. ये मैं डेली करूंगी. अगर कर्टन है तो कर्टन को खोलूंगी, एंड आई एम गोना टेक 3 डीप ब्रेथ्स इन दिस जोन. अगर मुझे सही तरह से गायत्री मंत्र का जाप आता है तो मैं करूंगी, ठीक है, प्रॉपर वैदिक स्वरा से. अगर वैसे कर सकती हूँ तो करूंगी, नहीं तो मैं 3 डीप ब्रेथ्स लेके अपने आप से बोलूंगी कि मैं अपनी रोशनी को छुपाना बंद करती हूँ या करता हूँ. माई विजिबिलिटी इज सर्विस. एंड ये आप 3 टाइम रिपीट करना. मैं अपनी रोशनी को छुपाना बंद करती या करता हूँ, एंड माई विजिबिलिटी इज सर्विस, ठीक है. ये आपने 3 टाइम बोल दिया.
और आपने एक हल्की सी घंटी बजाई, हल्की सी। आप ये रोज़ करेंगे एंड आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है आपके ईस्ट में, आपकी ईस्ट की एनर्जी चेंज हो रही है या नहीं, आपके अंदर की जो ईस्ट की एट्रीब्यूट्स है ऑफ विजिबिलिटी वो चेंज हो रही है कि नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग वास्तु फॉर वॉट, फॉर द पर्सन, राइट? वी वॉन्ट टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, सो फोकस ऑन दैट। Your east should be morning sunlight, should be fresh air. इधर आप मूवमेंट भी कर सकते हैं, चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस करिए एंड आज का आज ही आप 3 अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है? एंड यू विल कमेंट एंड यू विल टेल मी व्हाट 3 ऑब्जेक्ट्स यू हैव रिमूव्ड, वेदर यू हैव डन योर चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस, आपने फ्रेश एयर ब्रीथ किया है इस ईस्ट जोन में, ठीक है? आपने क्या गायत्री मंत्र का जाप किया है, अगर आपको सही से आता है, ठीक है? क्योंकि इसका जाप करना करेक्टली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपने अपना एफर्मेशन बोला है, ठीक है? एफर्मेशन एक और बार बता दूं, आपको 3 डीप ब्रेथ्स लेने हैं, ठीक है? और हर ब्रेथ में ये बोलना है, मैं अपनी रोशनी को छुपाना बंद करती हूँ, माई विजिबिलिटी इज सर्विस, ठीक है? तो आपने अंदर इनहेल लिया, मैं अपनी रोशनी को छुपाना बंद करती हूँ, माई विजिबिलिटी इज सर्विस, एंड ब्रीथ आउट। ऐसे 3 टाइम करेंगे आप। अभी हम चलते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर अब भी मेरा बोर्ड चेंज हो जाता तो कितना अच्छा होता, ऑटोमेटिक आ गया। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, तो ये मेरे ईस्ट के थोड़े बाद में आता है। मतलब अगर 101 पे मेरा ईस्ट खत्म हुआ तो मेरा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट 101 पे चालू हुआ ऑल द वे टू 123 डिग्रीज। तो इधर मेरी फील्ड क्या बोलती है, मेरी जो ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा है ये मुझे क्या बोलती है? चर्निंग, एनालिसिस, मंथन, एंजाइटी, मेंटल हीट। मेंटल हीट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन टू वर्क। परफॉर्मेंस रिफाइनमेंट, ठीक है? मतलब आज मैंने कुछ सीखा, याद भी आ गया, बट मैं हर रोज इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ टू फाइन ट्यून इट, टू क्लीन इट अप, टू मेक इट मोर प्रिसाइज एंड मोर ब्यूटिफुल। अगर किसी ने कभी कोई डांस, क्लासिकल डांस सीखा हो तो आपको ये पता चलता है, या सिंगिंग सीखा हो तो हर रियाज में आप एक रिफाइनमेंट करते हो। तो ये है वो जोन, ठीक है? तो अभी इंदिरा से हम हटके आ गए टूवर्ड्स अग्नि, अग्निदेव, जहां हमारी जो विजिबिलिटी है वो उसने तेज पकड़ लिया, इट्स बिकमिंग फायर। और जो मेरा इधर रिलेशनशिप्स है वो है मेरे इन लॉज के साथ एंड माई अनलॉफुल रिलेशनशिप्स। तो लॉफुल एंड अनलॉफुल रिलेशनशिप्स, तो ये अभी थोड़ा समझने वाली बात है कि क्या होता है ये। अगर मैं अपने बॉडी से मैप करूं या वास्तु पुरुष के बॉडी से मैप करूं तो ये मेरा राइट शोल्डर आता है, सही है? राइट शोल्डर आता है, करेक्ट। एंड अगर मैं ये अपने हेल्थ से मैप करूं तो इधर मेरा लिवर, गॉल ब्लैडर जोन्स आते हैं। एंड अगर मैं ये अपने दिमाग के खानों से मैप करूं तो इट इज़ माई एनालिसिस, इट इज़ माई थ्रेट स्कैन। ये थ्रेट स्कैन क्या होता है? थ्रेट स्कैन ये होता है कि हमें ये समझ होती है कि आई विल सबकॉन्शियसली विदाउट रियलाइजिंग आई एम ऑलवेज स्कैनिंग माई प्लेस टू सी कि मुझे थ्रेट कहाँ से आ रहा है। अगर if this function is working well, then I know what to keep away from and what I can go towards and how much risk I can take in my actions. इसमें आता है मेरा सोशल जजमेंट एंड जो डिसीजन लेने की गर्मी होती है, ठीक है? अभी तक हम फुल अग्नि पे नहीं पहुंचे हैं। जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है फुल अग्नि नहीं है, इट इज़ वो पहला स्पार्क ऑफ अग्नि। अग्नि को तो हम यूजुअली साउथ ईस्ट में ही समझते हैं, जैसे किचन, फायर, स्टोव, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट लेकिन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अग्नि फुल फ्लेम में नहीं बनती, यहाँ अग्नि का पहला स्पार्क है। इसको मंथन की दिशा बोलते हैं। आपने समुद्र मंथन का वो स्टोरी सुना होगा। तो हम बात कर रहे थे ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। हमने ईस्ट कर लिया, समझ गए हम हमारे ईस्ट की दिशा में क्या हो रहा है। फिर हम आ गए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है? ये पूरे दिशा को अभी हम देखेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर हाउस। सनराइज हो गई ईस्ट में,
अभी लाइट आ गई, अब बॉडी एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, माइंड एक्टिवेट हो रहा है, हमारे थॉट्स आ रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, दिन शुरू हो गया है, राइट। लाइट जब कंट्रोल्ड होती है तो क्लैरिटी देती है, लाइट जब हीट बनकर अनकंट्रोल्ड होती है तो क्या होता है, एंजाइटी। यही है ये दिशा, मंथन, एंजाइटी, बट एट द सेम टाइम एनालिसिस एंड डीप थिंकिंग। ये तो ज़रूरी है, राइट, हमारे लाइफ में एनालिसिस एंड डीप थिंकिंग। उसके अलावा इफ़ यू डोंट हैव दैट, देन हाउ आर यू मेकिंग डीप गुड डिसीजंस? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यही है वो दिशा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज दैट प्लेस वेयर विजिबिलिटी इट विल बिकम एनालिसिस। तो ईस्ट हमें क्या बोलता है? ईस्ट बोलता है शो अप। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या बोलता है? वॉट विल हैपन इफ आई शो अप। ऐसी बात करी थी हमने। So this is why this disha is connected with churning, with anxiety. It is that mental fire before full action. Action करने के पहले क्या होता है? Thought, right? Thought के बाद ही action होता है। अगर हम relationships देखें तो हमने कहा in-laws and unlawful relations, right? अभी in-laws के साथ भी होती है बड़ी सी मंथन, social judgment, comparison, हमें चाहिए होता है approval, स्टेटस, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी फैमिली से, एंड जो ये चादरों के अंडरनीथ जो हिडन टेंशंस होती हैं, व्हाट इज दैट? ठीक है, दिस जोन इज फॉर दैट हिडन फायर, फॉर दैट सीक्रेट डिजायर, एंड जो हम सोशल रिस्क ले सकते हैं, राइट, ऑल्सो फॉर गिल्ट, ऑल्सो फॉर अट्रैक्शन, ऑल्सो फॉर फियर, mental churning. So it's not just about mental anxiety, it is about social heat. ठीक है, यहाँ disturbance हो तो आदमी हर बात को ओवर प्रोसेस करता है, सिंपल कमेंट भी उसको अटैक लगता है, करेक्ट, कि किसी ने कुछ सीधा सीधा बोल दिया पर हमने कुछ अलग ही सोच दिया, हमें लगा कि वो हमें अटैक कर रहा है। तो दिस इज दिस दिशा। जो हमारे इन-लॉज हमारे साथ बात करते हैं वो दिमाग में रिपीट होते रहती है, ठीक है, सोशल इमेज पर स्ट्रेस हो जाता है, डिसीजन लेने से पहले 50 बार सोचते हैं, दैट मीन्स ये दिशा सही से काम नहीं कर रही, ठीक है। तो ये जो हमारी दिशा है ये ही है जो हमें इंटेलिजेंट बनाती है, अगर बैलेंस्ड हो, एंड अगर डिस्टर्ब्ड हो तो यही दिशा हमें एंशियस बना लेती है। इज इट क्लियर? आवाज सुनाई दे रही है? सही हो तो क्या होगा? एनालिसिस शार्प होगी, रॉन्ग रिलेशनशिप पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इन-लॉज के साथ बाउंड्रीज हेल्दियर हो जाएंगी, कम्युनिकेशन थोड़ी मेजर्ड होती है, सोच समझ के हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, द पर्सन नोज हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट, राइट। ये तो हमने सुना है इन लाइक वी शुड नॉट बी रिएक्टिव। हाँ, हम एटम बॉम्ब नहीं है जो हम रिएक्ट करेंगे। We want to respond because we have this. God has given us this brain. ठीक है, सोच समझ के बात करना, मेंटल अलर्टनेस यूजफुल होती है, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस दिशा इज। सोशल इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग हो तो दैट मीन्स दिस दिशा इज बैलेंस्ड, ठीक है। इट मीन्स आई कैन थिंक क्लियरली विदाउट बर्निंग माई सेल्फ। ये है वेरी पावरफुल जोन फॉर रिफाइनिंग आवर एक्शंस बिफोर फुल एग्जीक्यूशन। और जब हम बोलेंगे कि इस दिशा में कुछ प्रॉब्लम है, देन वी विल हैव थिंग्स लाइक लोगों में होगी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गर्मा गर्मी वाली बातें, इरिटेशन, हर चीज़ में नुक्स निकालना, इतना सोच रहे हैं हम एंड इतना सोच के कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे, इट इज़ वॉट वी कॉल एक्शन पैरालिसिस, ठीक है। इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट, हिडन रिलेशनशिप वाले कॉम्प्लिकेशंस, सोशल जजमेंट की फियर, जब हमारे गैजेट्स, वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड हो जाते हैं, भर जाते हैं या सही से काम नहीं करने लगते हैं, तो ये दिशा चेक करना। इनएबिलिटी टू स्लीप बिकॉज आवर माइंड इज वर्किंग, ठीक है। तो अगर बॉडी लेवल पर बात करें तो दिस इज आवर लिवर फील्ड, आवर गॉल ब्लैडर फील्ड। अगर उधर कोई तकलीफ हो देन प्लीज चेक दिस एरिया। इसके बारे में वी विल टॉक डीपर व्हेन यू जॉइन द whoever is interested in doing the advanced course. इस कोर्स के लिए दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट राइट, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फर्स्ट बिफोर वी अंडरस्टैंड दीज हिडन एडवांस कॉन्सेप्ट्स। नहीं तो क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू मेक द राइट जजमेंट एंड मेक द राइट एनालिसिस एंड वी रश इन टू डूइंग रेमेडीज, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बॉडी के ऑर्गन्स, वास्तु के ट्रिगर्स, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, एग्जैक्ट करेक्शन सब पढ़ेंगे,
बट अब के लिए यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि डज दिस जोन फील विजुअली हीटेड, डज इट फील शार्प, मेसी, टैंगल्ड, ओवर एक्टिव, ये सब आपको चेक करना है। जो हमारा वास्तु आयुषी का न्यूरो वास्तु इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, इट इज कि ये है दिशा थ्रेट स्कैनिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए। ये हमसे पूछता है कि इज दिस डिसीजन सेफ, इज दिस पर्सन सेफ, कैन आई ट्रस्ट देम, विल आई बी जज्ड, विल माई फैमिली अप्रूव, या तो क्या ये डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। सही है। जो हमें जो कोर बिलीफ को चेंज करना है, जो हमारी लिमिटिंग बिलीफ है, वो क्या है कि मुझे हर चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी वरना कुछ गलत हो जाएगा। अगर ये हम सोचते हैं, अगर ये जब मैं बोल रही हूँ ये सेंटेंस आपको फील हो रहा है कि आई रेजोनेट विद दिस, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज इट। हाँ, कि मुझे हर चीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिप्लेस करना है with your positive new belief that I can analyze calmly and act wisely। सही है। एक और है कि ये भी होता है कि I don't need anxiety to protect me, right? I do not need anxiety to protect me. I can analyze calmly and act wisely। This is powerful because many people they are addicted to worry। ठीक है, ये भी एक addiction है, to be addicted to worry। They think worry is responsibility, but worry responsibility नहीं है, clear action is responsibility। ठीक है, तो हमारी रेमेडीज क्या होंगी इस एरिया के लिए? आप जाके चेक करेंगे, वायर्स, गैजेट्स, क्लटर सब रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इधर मेंटल हीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर स्टिम्युलेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप वेंटिलेशन इंप्रूव करेंगे, क्योंकि जो आपकी मेंटल हीट है उसको चाहिए एयर सर्क्यूलेशन, राइट? ये एलिमेंटल थियोरी में चला जाता है। तो मेक श्योर इट इज वेल वेंटिलेटेड। इफ यू डोंट हैव नेचुरल वेंटिलेशन लाइक विंडोज, यू क्रिएट वेंटिलेशन वायर एयर कंडीशनर्स और वेंटिलेशन डिवाइसेस। सही है। इधर ना आप ये जो हार्श रेड कलर्स, ऑरेंज कलर्स अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये फुल फायर जोन नहीं है, तो टू मच फायर एंजाइटी अग्रेशन बन सकता है, राइट? फिर आप देखना, इसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप क्लटर, इसको रिमूव करना है। अभी ये होता क्या है रिलेशनशिप क्लटर? वो ही जो हमारे इन लॉज ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, हमने जमा करके रख लिए हैं, शादी के गिफ्ट्स जमा करके रख लिए हैं, ये सब हटाना है। जो भी ऑब्जेक्ट्स या फोटोज हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज देते हैं, या कोई हमें याद दिलाता है कि अच्छा हस्बैंड एंड वाइफ का फोटो रख लिया कोई हॉलीडे पर वो हॉलीडे पे मस्त झगड़ा हुआ और वो ही पिक्चर हम देख रहे हैं और हमें वो हैप्पी हस्बैंड वाइफ नहीं नज़र आ रहे, हमें वो इंसिडेंट नज़र आ रही जो हमने उस हॉलीडे पे जाके वो झगड़ा किया था। सो अगेन वो भी हटाना है। ठीक है, जो हिडन इमोशनल ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ अवॉइड करना है। ठीक है, कीप दिस एरिया टू बेनिफिट यू। हमें विजुअल सिंप्लिसिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, क्योंकि इधर से आती है हमारी क्लैरिटी, राइट? ड्रामा नहीं चाहिए हमें। तो एक रिचुअल विच आई लव टू डू, ठीक है, ये है इवनिंग रिचुअल। ईस्ट साउथ ईस्ट में आप जाके करेंगे एंड इधर आप 2 मिनट बैठेंगे और एक पेपर पे लिखेंगे कि मैं किस बात को ओवर थिंक कर रही हूँ। ठीक है, और ये आप लिख देना कि कौन सी बात है जिस पे मैं ओवर थिंक करती हूँ या करता हूँ। फिर आप लिखोगे एक एक्शन, अ काम एक्शन विच यू विल डू। जैसे कि आपने लिख लिया कि मैं ओवर थिंक करती हूँ फॉर हाउ, सपोजिंग हम न्यूली मैरिड है, तो जो मैं बात करती हूँ अपने इन लॉज से, अपनी मदर इन लॉ से, वो मुझे कैसे, कौन से नज़रिए से देखती हैं। तो मेरा एक्शन क्या होगा कि मैं हर रोज़ 2 मिनट जाके अपने मदर इन लॉ के साथ एक अच्छा कप चाय पीऊँगी, कुछ अच्छी बातें करूँगी एंड वॉक अवे करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 क्लियर काम एक्शन। इधर आप सॉफ्ट वार्म लाइट रखेंगे एंड इधर आपको कोई अगर फ्रेग्रेंस लानी है तो मेक इट लाइक दैट लाइट सिट्रसी फ्रेग्रेंस। ठीक है, फ्रेश एयर। इधर जो भी वायर्स है आप इनको स्ट्रेटन करो। यू नो हाउ टू स्ट्रेटन देम, यू विल गेट दोज पिन्स to make sure that all wires are straight. You get many such things in the market which will help you organize wires.
ठीक है, तो एक आप जो भी आपको क्लटर नजर आ रहा है वो क्लटर पाइल आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और आप इधर संकल्प लेंगे कि दैट माई माइंड इज शार्प बट पीसफुल, आई डोंट नीड एंग्जाइटी टू स्टे सेफ। तो आप क्या करोगे, आप अपने घर के फोटोज लोगे आज। ठीक है, आप ईस्ट का लेना एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का लेना, एंड आप ये मुझसे शेयर करोगे या जो आपका ग्रुप बना हुआ है आप उसमें शेयर करोगे। अगर शेयर भी नहीं कर रहे हो तो फॉर योर सेल्फ दिस इज कंपल्सरी, बिकॉज दिस इज योर चेकलिस्ट कि पहले क्या था, आप कैसे सोचते थे, आपने सब कुछ क्लीन कर दिया, फिर कैसे दिखता है और फिर कैसे आप सोच रहे हो। ठीक है, दिस होल एरिया, नॉट जस्ट कि ये दीवार, ये पूरा एरिया जो भी इस एरिया में आ रहा है। ईस्ट का आपने चेक कर लिया, साउथ ईस्ट का आपने, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का आपने चेक कर लिया। थोड़ा रिविजन करें, थोड़ा समरी ले लें। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, दैट ईस्ट इज विजिबिलिटी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज एनालिसिस बिफोर एक्शन। अगर ईस्ट डिस्टर्ब हो तो टैलेंट हिडन हो जाती है, अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो तो माइंड ओवरहीट हो जाता है। हमारी ईस्ट की रेमेडी क्या है, लाइट, एयरी, ओपन प्रेजेंस। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की रेमेडी क्या है, सिंपल रखें, ठंडा रखें, ज्यादा भी ठंडा नहीं। ठीक है, यू हैव टू कूल द मेंटल फायर, नॉट इग्नाइट इट। You have to reduce overstimulation. And आज का आपका संकल्प है for these two directions is that I allow myself to be seen and I choose calm intelligence over anxiety. और याद रखिए, ये सिर्फ फाउंडेशन है, ये कोर है। ठीक है, इट इज इंट्रोडक्टरी बट इट इज कोर। इमेजिन अगर सिर्फ ईस्ट और साउथ ईस्ट से आप पब्लिक इमेज, सोसाइटी, गवर्नमेंट वर्क, इन लॉज की जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, जो आपके हेल्थ इश्यूज है जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, ये बिलीफ पैटर्न्स डिकोड कर सकते हो। ठीक है, यू कैन मेक आउट, यू कैन टॉक टू समबडी एंड यू कैन टेल देम कि आपके ईस्ट और साउथ ईस्ट में तकलीफ है, आपके ईस्ट में तकलीफ है, एंड आप उधर जाके एज अ वास्तु कंसल्टेंट यू कैन डू योर रेमेडीज। तो जब हम एडवांस कोर्स में आएंगे तब हम 45 देवतास के बारे में बात करेंगे, पद विन्यास के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट की रेमेडीज हैं वो बात करेंगे, प्लैनेट्स, मंत्रास, यंत्रास, एंट्रेंस इफेक्ट्स, जो फ्लोर प्लान करेक्शंस हैं, हेल्थ मैपिंग है, रिलेशनशिप करेक्शन है, जो प्रोफेशन बेस्ड वास्तु होती है। ठीक है, एंड हाउ यू विल इवन टॉक टू योर क्लाइंट। तो बहुत डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन है व्हाई डज एफर्ट नॉट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू रिजल्ट्स। कल हम अग्नि को समझेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, फायर दैट कुक्स, फायर दैट बर्न्स एंड फायर दैट ट्रांसफॉर्म्स। तो कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। अपना ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अच्छे से समझे, कोई भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछें। ठीक है, रिमेंबर व्हाट यू हैव टू डू, लाइट, एयरी, सिंपल। ठीक है, एंड अपने जो भी संकल्प है, जो भी हमारे एफर्मेशंस है, उसको लाइटली मत लीजिए, करिए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो। ठीक है, सबसे कल मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।